इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैलरी और म्यूचुअल फंड की आईटीआर फाइलिंग कैसे होती है। जी हाँ, आजकल हर कोई म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश जरूर करता है और उसके ऊपर प्रॉफिट भी डेफिनेटली बुक करता है। तो चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसकी रिपोर्ट कहाँ से निकलेगी, डिविडेंड की जो इनकम आती है उसको रिपोर्ट कहाँ पे करना है आपको आईटीआर फाइलिंग के अंदर। और अब तो आईटीआर 1 के अंदर भी कॉलम आ चुका है, तो कैसे आपको चीज़ें दिखानी है, टैक्स कैसे पे करना है, और अगर आपको लॉसेस भी हुए तो आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो पूरे 8 साल तक। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो रिपोर्ट्स होती है वो आप कहां से निकाल सकते हो। तो उसके बहुत सारे तरीके, एक तो जैसे आपका जो भी ब्रोकर है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं, तो वहां पे अगर आप रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो म्यूचुअल फंड की एक कैपिटल गेन रिपोर्ट होती है। तो सिंपली यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर जैसे अपना 24-25 सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका है, चाहे आप एजेंट के थ्रू निवेश करते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हो, आप सिंपली कैम्स की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पीरियड सेलेक्ट कीजिए, जैसे 24 एंड 25। आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, आप अपना पैन नंबर डालिए, और उसके बाद में यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है सारे को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ ऑप्शन रखिए, अपना मनपसंद एक पासवर्ड सेट कर लीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ी देर बाद आपको ईमेल आ जाएगा रिपोर्ट के साथ में। ऐसे सेम के फिनटेक के ऊपर भी यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस है, आप सबको सेलेक्ट कीजिए और सेम तरीका है। और इसके अलावा एक यूनिवर्सल आपको मेथड बताना चाहूँगा। एमएफ सेंट्रल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैम्स और के फिनटेक ने मिलकर बनाया है। तो एक बार फ्री के अंदर यहाँ पे आप साइन अप कर लीजिए। लास्ट में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट कैपिटल गेन का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, 24-25 हो गया, 25-26 हो गया, जो भी मतलब आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे माई डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब ये रिपोर्ट होती कैसे, मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो रिपोर्ट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होता है और उसको ना क्वार्टरली वाइज यहाँ पे डिवाइड किया रहता है। तो सारी चीजें आपकी रिपोर्ट के अंदर होती है, टोटल बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, सब कुछ आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इस साल से चेंज क्या हुआ है कि जैसे अगर आप अपने कैपिटल गेन की स्टेटमेंट रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करते हो और उसमें अगर आपको दिख जाता है कि आपका ना सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना हुआ है और उसका जो प्रॉफिट है वो 1,25,000 रुपए के नीचे है, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है आप अपनी आईटीआर 1 के अंदर भी कर सकते हो। अभी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा आईटीआर 2 के साथ में सैलरी और कैपिटल गेन कैसे रिपोर्ट करना है, क्योंकि आईटीआर 1 तो सिंपल होता है। तो यहाँ पे एक बार आप समझ लीजिए, आप जब ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाएंगे, नीचे नीचे कॉलम के अंदर आपको 112A मिलेगा। तो ये ना आप तभी यूज कर सकते हैं सिर्फ आपका जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। लेकिन लेट सपोज अगर आपका शॉर्ट टर्म भी है तो उस केस में आप ये यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका लॉस हुआ है उसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए भाई सिंपल सा कि जिनका 1,25,000 के नीचे का प्रॉफिट है एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे आपको पूछेगा टोटल सेल कंसिडरेशन। तो जैसे अगर आपने रिपोर्ट ओपन कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन आपको अमाउंट दिखाई देगा, यानी टोटल सेल वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि बाय वैल्यू। तो ये टोटल वैल्यू अगर आप डालोगे और प्रॉफिट अगर आपका 1,25 के नीचे, तो उसको आप आईटीआर 1 में रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 1,25,000 तक की रिबेट प्रोवाइड कर देती है। और इसके अलावा अगर आपकी म्यूचुअल फंड से डिविडेंड की इनकम है तो आईटीआर 1 के अंदर आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो अदर सोर्सेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड इनकम करके आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपनी डिविडेंड की इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन देखिए गाइस, आईटीआर 1 जो है बहुत ही कम केसेस में एप्लीकेबल होती है। अगर आपका शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। अब फाइल कैसे करनी है, चलिए एक एक करके मैं आपको एक शेड्यूल वाइज समरी बता देता हूँ सैलरी के साथ में। तो सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, आप सिंपली अपना इंडिविजुअल रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो आईटीआर 2 फॉर्म को आप सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक कीजिए। ये आपसे रीजन पूछेगा क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते, सिंपली अदर रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो।
अब यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे शेड्यूल दिखेंगे आपको, तो इनकम वाले शेड्यूल के अंदर आना है और यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल गेन यहाँ पे अनचेक बॉक्स हो रखा है, तो कैपिटल गेन शेड्यूल और 112 है, इन दोनों को आपको चेक बॉक्स कर लेना है। अब आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे जो है जितने भी शेड्यूल सेलेक्ट किए थे सारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और 1 बाय 1 करके सभी को कंफर्म करना है। शुरुआत करते हैं सिंपली जर्नल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइलिंग स्टेटस के अंदर आपको न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करके रखना है बाय डिफॉल्ट। वैसे अगर आपका कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्पेशल टैक्स रेट के अंदर वो काउंट होता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको 182 डेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है रेजिडेंट पर्सन के हिसाब से, और मोस्टली नीचे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के नो में जवाब होंगे। उसके बाद में अगला कॉलम हमारा शेड्यूल सैलरी का मिलेगा। तो अगर आपका फॉर्म 16 वगैरह है तो पहले से यहाँ पे आपको डेटा प्रेफिल मिल जाएगा, वरना सिंपली आप अपने एम्प्लॉयर का नाम हो गया, सिटी हो गया, ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेचर ऑफ एम्प्लॉय में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से वो हो गया, या फिर आप सिंपली अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा नीचे यहाँ पे सैलरी का कॉलम मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप सिंपली बेसिक सैलरी को यहाँ पे पुट कीजिए और आपका फॉर्म 16 में जो भी आपको सैलरी का अमाउंट शो कर रहा है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में न्यू टैक्स में वैसे कोई भी आपको रिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड रिडक्शन मिलती है, तो इसको आप कंफर्म करा दीजिए। अब हमारा मेन शेड्यूल आता है कैपिटल गेन का यहाँ पे, जहाँ पे हमें अपने म्यूचुअल फंड को रिपोर्ट करना है। तो इसके लिए मैं अपने म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट्स यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली वाइज मेरे पास में डेटा अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो यहाँ पे फिगर्स दिए होते, अगर लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको रिपोर्ट कैसे करना है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले एक कॉलम के अंदर यहाँ पे जाना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सेकंड नंबर का जो कॉलम है इसके ऊपर आपको जाना है ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 111A जो है सेलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो ब्रेकअप दिए हुए, बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। तो मैं बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स रेट चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पे 15% का टैक्स रेट था, अब उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी पड़ती है, टोटल बाय वैल्यू डालनी पड़ती है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, तो आप ना सिर्फ अपने कैपिटल गेन की जो समरी है यहाँ पे आप वहाँ पे जाइए म्यूचुअल फंड की। वहाँ पे अगर आप देखते कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर आपने कोई सेल किया है या आपने सेकंड क्वार्टर के अंदर यहाँ पे सिंपली सेल किया है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23 जुलाई के पहले अगर मैंने सेल किया है, तो यानी जो अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर में, तो ऑब्वियसली बात है वो 23 जुलाई के पहले है। लेकिन अगर वही चीज़ सेकंड क्वार्टर के अंदर है तो आपको चेक करना पड़ेगा मैनुअली। आप जा सकते हैं अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल्स के अंदर और वहाँ पे जिस दिन भी आपने सेल किया है वो आप डेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि बिफोर 23 जुलाई है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहीं से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। जैसे अभी राइट नाउ मेरी शीट के अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लीजिए 23 जुलाई के पहले आपकी सेल वैल्यू जो म्यूचुअल फंड की थी वो 8 लाख रुपए थी, यानी 8 लाख रुपए का आपने रिडम्पशन किया। लेकिन आपने जो परचेज किया था वो यहाँ पे मान लीजिए 7 लाख रुपए में किया था, तो 1 लाख रुपए का आपका इस तरह से कैपिटल गेन यहाँ पे बुक हो गया एज ए शॉर्ट टर्म। ऐसे ही आफ्टर 23 जुलाई अगर आपने रिडीम किए थे तो उसकी आपको सेल वैल्यू डालनी है और उसकी आपको बाय वैल्यू डालनी है। ऐसे मान लीजिए अगर आपका लॉस होता तो उस केस में आपकी अगर बाइंग वैल्यू ज़्यादा होती तो नीचे की साइड में आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था, वही चीज़ अब यहाँ पे माइनस में आ रही है। तो इससे आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो आपको बी वाले कॉलम के अंदर जाना है, नीचे की साइड में आपको 4th नंबर वाले कॉलम के अंदर जाना है, एडिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शेड्यूल 112A मिलेगा, ऐड डिटेल्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है। शेयर एक्वायर्ड, अगर आपने 31 जैन 2018 के बाद में कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाय करके सेल आउट किया तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगेन आपको बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई बताएगा, क्योंकि पहले टैक्स रेट 10% का था, अब से 12.5% हो गया है। तो जैसे मान लीजिए बिफोर मैंने 23 जुलाई सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आप मेरी रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मैंने सेल किया है, तो यहाँ पे मेरी सेल वैल्यू आ रही है और बाय वैल्यू आ रही है। लेकिन ये वाले जो मेरे फंड्स है वो मेरे डेट म्यूचुअल फंड है और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ में, तो इसको भी मैं एंटर नहीं करूंगा। इसको भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि डेट फंड का कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो अभी मैं सिर्फ इक्विटी का करूंगा। तो यहाँ पे एक विदाउट इंडेक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे को सिंपली अपनी सेल वैल्यू जो है कॉपी कर लेनी है और अपनी मेरे को अपनी बाय वैल्यू डाल देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 47,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो मेरा यहाँ पे बुक हो चुका है। इसी तरह जैसे मैंने बिफोर 23 जुलाई किया वैसे मैं यहाँ पे आफ्टर 23 जुलाई कर दूंगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के अंदर बेचा हुआ है, तो क्वार्टर वाइज आप पता लग सकते हैं कि बिफोर 23 जुलाई कौन सा है और आफ्टर 23 जुलाई कौन सा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैंने सेल वैल्यू डाल दी, बाय वैल्यू डाल दी, तो अपने आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.21 का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों एंट्री अपनी पुट कर दी और 169 का आप देख सकते हैं मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अपना यहाँ पे बुक कर दिया। तो ये तो बात हो गई इक्विटी म्यूचुअल फंड की, लेकिन लेट सपोज अगर आपके डेट म्यूचुअल फंड है तो वो आपको कौन से कहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। तो देखिए रूल क्या है, 1/4 ऑलमोस्ट 2023 के बाद में आप जितने भी डेट म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं उनके ऊपर जो टैक्स होता है वो हमेशा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो उस केस में आपको हमेशा एक कॉलम के अंदर जाना है, नीचे की साइड में अगर आप आएंगे तो आपको 5th नंबर का कॉलम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एडिट डिटेल के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड में जो सेकंड कॉलम है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन अनकोटेड शेयर, तो यहाँ पे आपको डेट म्यूचुअल फंड की सेल वैल्यू डालनी है। यहाँ पे कोई पंगा नहीं है बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई, क्योंकि जो भी स्लैब रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा। तो लेट सपोज आपने मान लीजिए कोई डेट फंड यहाँ पे 80,000 में बेचा और आपने खरीदा था उसको 50,000 रुपए के अंदर, 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अपने आप यहाँ पे आपका बुक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 1/4/2023 के पहले कोई यहाँ पे म्यूचुअल फंड खरीदा था एज ए डेट म्यूचुअल फंड, उसके ऊपर अगर आपको इंडेक्शन का बेनिफिट मिलने वाला है तो रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाती है। तो उस केस में एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको 9th नंबर के कॉलम पे जो है चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको एड डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन सेम आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई। तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी पड़ेगी और यहाँ पे सिंपली आपको बाय वैल्यू डालनी पड़ेगी, जैसे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर किया था सेम सिनेरियो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जब मैंने बताया कि क्योंकि रूल्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, अब मोस्टली जितने भी डेट फंड्स होते सारे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डालने हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स भी बताना चाहूंगा। कई बार ये होगा कि आपका जैसे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पॉजिटिव है तो अपने आप देख सकते हो आपको सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपने आप यहाँ पे सेट ऑफ हो जाती है। इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे आपको एफ कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको क्वार्टरली वाइज जो है डेटा इंसर्ट करना है। तो जैसे हमारी जो म्यूचुअल फंड की शीट है तो जैसे मैंने बताया था यहाँ से आपको क्वार्टर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इजीली जो है डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर और वो था मेरा यहाँ पे 10% के टैक्स रेट से, तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% का जो टैक्स रेट है उसके अंदर मैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है अपना नेट प्रॉफिट है जो 47,741 का वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। इसी तरह से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे 12% का जो था वो मैंने यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के अंदर बेचा था, तो उसी तरह से यहाँ पे मैं इस वैल्यू को भी पुट कर दूंगा। तो ऐसे अगर आपका शॉर्ट टर्म आता तो मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर या सेकंड क्वार्टर के अंदर बेचा होता है तो आपका 15% से टैक्स रेट लगता, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता। वहीं पे अगर आपने बाद में बेचा होता आफ्टर 23 जुलाई तो उस केस में आपका 20% से टैक्स रेट लगता और प्रॉफिट आपको थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर में बुक करना होता। अब इसके साथ में बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको डिविडेंड मिला है तो कहाँ पे रिपोर्ट होगा। तो शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे ग्रॉस इनकम के अंदर वैसे डिविडेंड बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट हो जाता है, बाकी अगर आप मैनुअल रिपोर्ट करना चाहते हैं तो डिविडेंड इनकम के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से चीजें आपको फिलअप करनी पड़ती है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आप देखेंगे जो भी आपने अपना सैलरी अमाउंट डाला है, कैपिटल गेन डाला है, वो पूरा रिपोर्ट हो जाएगा। फिर आपको शेड्यूल एसआई के अंदर आना है, तो जो भी आपने कैपिटल गेन रिपोर्ट किया है, फॉर एन एग्जांपल 1 लाख का मैंने शॉर्ट टर्म किया तो 15% का टैक्स रेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 रुपए का मेरा टैक्स आ रहा है। तो जो भी टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर सिंपली आप टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जाएंगे, कोई टीडीएस कटा होगा तो वो आपको सारी एंट्रीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आप अपना हेड ऑफ द इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में आपको कंप्यूटेशन देखने को मिल जाता है, तो जो भी आपने यहाँ पे चीजें एंटर की है उसके हिसाब से जितना भी टैक्स पे बन रहा है आपका उसकी पूरी यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाती है। और लास्ट में आपको देखने को मिल जाता है कि कितना अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आपका टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है तो यहाँ पे आपका रिफंड भी बन सकता है। तो सिंपली आप पे नाउ बटन पे क्लिक करके अपना चालान वगैरह पे कर सकते हो। और जैसे एक बार सारी चीजें हो जाती है उसके बाद में सिंपली आप चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। तो अगर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो सिंपली आप अपना एक आधार ओटीपी डाल के जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह आप सबमिट कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे प्रोसेस जरूर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बिफोर 23 जुलाई के बाद में जो रूल्स चेंज हुआ है उसकी वजह से। बाकी अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू सर्विस लेना चाहते हैं, मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हैं तो वो लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। बाकी जो भी आप लोगों के डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।